दुनिया में साहब एक ऐसा शख्स जो कुरान पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वो बावजूद गुस्ल करता है, बावजूद है उसके बाद कुरान को उठाता है, कभी चूम रहा है, खुशबू जलाता है, रखता है, कुरान के औरात को पलट रहा है, आंखों से लगा रहा है। मैंने कहा खैरियत, आप कुरान लेकर क्या कर रहे हो? आप तो कुरान को पढ़ना नहीं जानते। कहा मौलाना, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, मगर ये कुरान ही एक किताब है। पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है, और जाहिल मोहब्बत से कुरान को देखे तो देखकर कामयाब होता है। मोहब्बत जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है, ये सारी मेहनत हाफिजो कारी गुलाम अब्दुल कादिर हबीबी साहब की है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बस्ती में रहकर भी इमामत के मनसब पे फायज होते हुए भी उन्होंने अपने इल्म से एक और इल्म के शम्मे को रोशन कर दिया। हमारी जमात के एक और बेहतरीन आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना रजबुल कादरी साहब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह इस हवाले से थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। अराकीने जलसा से गुजारिश है कि इधर औरतें खड़ी हैं, उनके ये कुर्सियों पे बैठने वाला कोई नहीं है, उधर ले जाकर दे दीजिए ताकि वो पर्दे में बैठ जाएं। और नौजवानों से गुजारिश है कि जो बहुत पीछे बैठे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि 10-20 मिनट हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर बार बार मेरे दिलो दिमाग को झिझोड़ता है कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। समाज में इज्जत वकार सबको चाहिए, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बच्ची हो, जवान हो, समाज में इज्जत सबको चाहिए। सब चाहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरा रिस्पेक्ट हो, लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखें। समाज का हर इंसान उसकी फिक्र ये होती है कि मैं समाज में बाइज्जत बन जाऊं। कुरान कहता है कि अगर चाहते हो कि समाज में तेरी इज्जत हो, समाज में तेरा वकार हो, लोग तुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, लोग तुझे अपना कायद तस्लीम करें, जमाना तेरे पीछे चले, लोग तुझे इज्जत की निगाह से देखें, तो कुरान ने कहा इसकी एक ही राह है, उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। इसकी सिर्फ एक राह है, आप तालीम याफ्ता बन जाइए, आप एजुकेटेड बन जाइए, पढ़े लिखे इंसान बनिए। समाज में जाहिलों की कोई इज्जत नहीं, जाहिलों का कोई वकार नहीं। हर शख्स समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, बीए पास, एमए पास, इंटर मैट्रिक पास अपने इल्म के मुताबिक। ऐसे ही उलमाए किराम अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं, हुफ्फाज़े किराम अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं, असातिज़ाए किराम अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक पास को बीए के बराबर जगह मिल जाए, बीए पास को एमए के बराबर जगह मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने इल्म के एतबार से जगह पाता है। कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया। तभी डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी का मुझे एक शेर याद आता है कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। साहब ये इल्म वो चिराग है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है,
इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक रोशनी है। कसम खुदा की, समाज से अंधेरा मिटाने के लिए अगर किसी चिराग की जरूरत है तो इल्म के चिराग की जरूरत है। समाज में जितने तालीम याफ्ता है, आपने ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो। मगर जब हमारी कौम का कोई बच्चा हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है, जब अपनी बस्ती में पहुंचता है और मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है, तो सारा जमाना हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लोग ये नहीं देखते कि ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा था, ये फला साहब का बेटा था, ये मेरे गांव का भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे बस्ती का लड़का है, मैं इसके पीछे हाथ बांध कर क्यों खड़ा हूँ। नहीं, सब ये देखते हैं बस्ती का लड़का था, लेकिन अभी हमारी कौम का इमाम बनकर खड़ा है, मुक्तदा बनकर खड़ा है, पेशवा बनकर खड़ा है, खुदा की बारगाह में सबसे आगे खड़ा है, इसलिए हम बांधकर उसके पीछे खड़े हैं। यही वजह है, आपने देखा होगा एक शख्स डॉक्टर बनकर भी फोन करता है, मुफ्ती साहब ये बताइए तलाक का मसला क्या है, निकाह का मसला क्या है, ये बताइए खाना खाने के बारे में सरकार की सुन्नत क्या है, मिसवाक के बारे में सरकार की सुन्नत क्या है, ये बताएं तहारत के मसाइल के बारे में आका की सुन्नत क्या है। एक शख्स ने पूछा, आप तो डॉक्टर साहब हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, समाज में बड़ी आपकी इज्जत है, समाज के ब्रिलियंट और अक्ल वालों में आपका शुमार है, लेकिन क्या बात है, आप जब कोई बात हो तो कहते हैं ठहरिए मैं आलिम साहब से पूछ लूं, जरा सा मैं अपने मुफ्ती साहब से पूछ लूं, कुछ नहीं तो ठहरिए जरा सा हाफिज साहब से पूछ लेता हो। डॉक्टर साहब ने कहा, आपको नहीं पता, मैं दवा लिखने के लिए उनसे नहीं पूछता, बल्कि मैं अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में उनसे पूछता हूँ। उसने कहा कि आखिर जिंदगी में आप उनके मोहताज क्यों है। कहा, आप नहीं समझिएगा, कहा आपको मैं देखता हूँ कि जो ही आपकी जमात का कोई आलिम आता है, आप डिस्पेंसरी में बैठे हैं मगर कुर्सी पर उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। कहा, आपको नहीं पता, हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हम जो कुछ भी बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं, और हमारी जमात के जो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज बने हैं। हमारे जो आलिम बने हैं अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बने हैं, उसकी तफसीर को पढ़कर, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस को पढ़कर मैं उनकी इज्जत उनकी खूबसूरती को देखकर नहीं करता, उनकी आंखों को देखकर नहीं करता, उनके खानदान को देखकर नहीं करता, उनकी पर्सनालिटी को देखकर नहीं करता, मैं जो उनकी इज्जत करता हूँ कुरान की तालीम की वजह से करता हूँ, हदीस मुस्तफा की तालीम की वजह से करता हूँ। पता क्या चला, समाज में इज्जत तभी मिलेगी जब आपके पास इल्म हो, आपके पास एजुकेशन हो। आज आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, आज जो अगियार आप पर हमला कर रहे हैं, जहां से वो हमला आवर है, हमारा वजूद वहां पर नहीं है। अगर हमारा भी वजूद वहां पर हो तो साहब किसकी औकात है जो हम पे हमला कर देगा। हर वक्त की लड़ाई अलग अलग होती है, ये बड़ा पुरफितन दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। मुसलमानों, इस बात पे खुश रहो कि अल्लाह ने हमें साहबे ईमान बनाया, कुरान जैसी किताब अता की और मुस्तफा जाने रहमत जैसा रहबर और पेशवा अता किया है। आप इसके बारे में जरा सा तसव्वुर करें। आज लोग कहते हैं हालात बड़े बुरे हैं, कितने हालात बुरे हैं। हजरत बिलाल हबशी जब ईमान लाए उस वक्त हालात कैसे थे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब ईमान लाए उस वक्त हालात कैसे थे। आज आप हालात का रोना रोते हैं। मैं कहता हूँ किस बात पे आप हालात का रोना रोते हैं, आप ईमानदारी से बताएं। आज के इस बस में मोहब्बत में, ये मुख्तसर सी बस में मोहब्बत में 100 लोग हाजिर हैं। आप में से जितने नौजवान यहाँ टोपियां सरों पर नहीं पहने हैं, आप उनसे पूछिए किसी ने उनको मना किया कि टोपी पहन करके मत आना, या तुम टोपी पहन लोगे तो तुम पे गोली चला देंगे? नहीं, बल्कि इन ये नौजवान खुद नफ्सियाती तौर पर इसके मरीज हो गए कि टोपी पहनना कोई जरूरी नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, मस्जिद
मस्जिदें हमारी वीरान है, हम मस्जिदों को आबाद नहीं करते। रोना इस बात पे रोते हैं कि साहब मस्जिदों की हिफाजत कैसे होगी। क्या हुजूर मुहद्दिस कबीर ने चंद दिन पहले साहब उनकी तरफ से किसी ने पोस्ट भी किया और ये बातें भी हुई कि साहब मस्जिदों को आबाद करने का सबसे बेहतरीन जरिया है मस्जिदों की हिफाजत का, कि मस्जिदों को हम अपने सजदों से आबाद करें। मस्जिदें अगर वीरान होंगी तो अगियार की नजरें उस पर जाएंगी, गैरों की नजरें उस पर जाएंगी। इसलिए याद रखिएगा ये बड़ा पुरफितन दौर है। आज कहां से कौन किस बात पर हमलावर होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि साहब तालीम का सिलसिला बड़ा उरूज पकड़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बस्ती में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील माशाअल्लाह मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए पास बच्चों की अच्छी तादाद हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन क्या बात है, आपने देखा है कि इंटर का बच्चा मैट्रिक की किताबें पढ़ता हो, मैट्रिक का बच्चा बीए की किताबें पढ़ता हो, डॉक्टर इंजीनियर की किताबें पढ़ता हो, इंजीनियर प्रोफेसर की किताबें पढ़ता हो। नहीं, सब अपने अपने हिसाब से अपने क्लास और अपने सब्जेक्ट की किताबें पढ़ते हैं। मगर दुनिया में एक ही किताब कुरान है। डॉक्टर को देखो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर को देखो कुरान पढ़ रहा है, प्रोफेसर को देखो कुरान पढ़ रहा है, आलिम को देखो कुरान पढ़ रहा है, हाफिज को देखो कुरान पढ़ रहा है, औरतों को देखो कुरान पढ़ रही है, मर्दों को देखो कुरान पढ़ रहे हैं। क्या बात है, किताब एक ही है मगर पढ़ने वाले सब है। सारी दुनिया कुरान पढ़ रही है। याद रखिएगा, आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब से पूछिए आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? डॉक्टर कहेंगे नहीं पता। अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, मैं डॉक्टर हूँ, दवाइयाँ लिखता हूँ, मगर अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत भी है। इसलिए मैं कुरान पढ़ लेता हूँ ताकि दवाइयाँ लिखूं तो अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उसे शिफा का जरिया बना दे। अब साहब आप किसी साइंटिस्ट से पूछे आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहते हैं कुरान नहीं होता तो साहब रिसर्च का दरवाजा कौन खोलता? कुरान ही ने तो कहा खलकल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा किया है। साहब फिर अल्लाह फरमाता है खलका आदम अला सूरतिही, हमने आदम को अपनी सूरत पर बनाया है। खलका मिन माइन दाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु बैन सुल्बे व तराइब, वो पानी जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरतों के सीने के दरमियान से निकलता है। अल्लाहु अकबर। इस पे रिसर्च के दरवाजे किसने खोले? तभी तो आज मेडिकल साइंस ने ये तरक्की की और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से लड़कों और लड़कियों का वजूद हुआ, सिम कार्ड का वजूद जन्म में आया। ये और बात है कि ये जायज है या नाजायज है, ये मसाइल अलग है, मगर रिसर्च का दरवाजा दुनिया में जिस किताब ने खोलने का काम किया उसी किताब को कुरान अजीम कहा जाता है। अब आप सोचे, आप पूछे साहब मास्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा नहीं है मौलाना, आपको नहीं मालूम, आप नर्सरी से पीएचडी तक किताबें पढ़ा लीजिए, मगर बाप से गुफ्तगू करने का तरीका कोई किसी किताब में नहीं। अगर किसी किताब में है तो उसे कुरान कहा जाता है। कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनसे गुफ्तगू करना तो उफ तक भी न कहना, लहजा नर्म हो, लहजे में सख्ती नहीं हो, अदब के दायरे में उनसे गुफ्तगू करना। ये कौन सिखला रहा है? ये तरीका हमें कुरान बता रहा है। अब साहब मैंने देखा कि आलिम साहब कुरान पढ़ रहे, हुजूर आप कहा इसी कुरान को पढ़कर कौम को बताता हूँ हलाल क्या है हराम क्या है। हाफिज साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि रमजान में खड़े होकर तरावी सुना सकूं। पीर साहब कुरान पढ़ रहे हैं, मुरीद भी कुरान पढ़ रहा है, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मकसद ये है ताकि कुरान के जरिया मेरा भी दिल साफ हो जाए, मुरीदों का भी दिल साफ हो जाए।
मैंने देखा एक बाप अपनी बेटी को निकाह के बाद सुबह को रुखसत कर रहा है, साथ में सब कुछ देने के बाद कुरान लेकर के आता है। शहजादी ये कुरान है, दूल्हा मियाँ ये कुरान है। मैंने कहा साहब आप कुरान लेकर क्यों दौड़ रहे हैं? कहा नहीं मालूम, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और कुरान अजीम एक तरफ, इसलिए कुरान दिया जाता है ताकि ये जान जाए दूल्हा दुल्हन के दुनिया की किसी और किताब की रोशनी में जिंदगी न गुजारना, आज के बाद जिंदगी गुजारना तो कुरान अजीम की रोशनी में जिंदगी गुजारना। जो कुरान कहता है बेयादेही उक़दतुन निकाह, निकाह का गिरा मर्द के हाथ में है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत के लिए हाकिम है। मर्दों को हुक्म दिया औरतों के साथ भलाई से पेश आना, उन्हें भलाई के साथ रखना, उनके साथ अच्छाई से पेश आना। अल्लाहु अकबर। आप सोचे, मैंने देखा एक बूढ़ी माँ साहब आंखों में चश्मा ऊपर नीचे करके कुरान पढ़ रही है। अम्मा जी आप कुरान पढ़ रही हैं? कहा हाँ, सारे शहजादे आते हैं, अम्मा दुआ कर दो। मैं इसलिए कुरान पढ़ती हूँ ताकि कुरान की तिलावत की बरकत से मेरा घर भी रोशन हो जाए और मैं जिसके लिए दुआएं करूँ मेरी दुआएं भी कबूल हो जाए। मैंने देखा एक बच्चा बाप की कब्र पर खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा शहजादे खैरियत, आप बाप की कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं। कहा हजरत दुनिया में जितनी किताबें हैं सब सिर्फ जिंदों के लिए है, इंग्लिश जिंदों के लिए, उर्दू जिंदों के लिए, हिंदी जिंदों के लिए, मैथ जिंदों के लिए, ये वाहिद किताब कुरान है। अगर जिंदों जिंदा पढ़े तो जिंदा कामयाब, और कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए पढ़ दीजिए तो मुर्दा कामयाब हो जाए। अल्लाहु अकबर। किताब तो एक ही है। मैंने देखा दुनिया में साहब एक ऐसा शख्स जो कुरान पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वो बावजूद गुस्ल करता है, बावजूद है, उसके बाद कुरान को उठाता है, कभी चूम रहा है, खुशबू जलाता है, रखता है, कुरान के औरात को पलट रहा है, आंखों से लगा रहा है। मैंने कहा खैरियत, आप कुरान लेकर क्या कर रहे हो? आप तो कुरान को पढ़ना नहीं जानते। कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सब सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, मगर ये कुरान ही एक किताब है। पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है, और जाहिल मोहब्बत से कुरान को देखे तो देखकर कामयाब होता है, मोहब्बत से कुरान को चूमे तो चूम कर कामयाब होता है। किसी आलिम और हाफिज से कुरान पढ़वा कर सुन ले तो सुनकर भी कामयाब हो जाता है। किताब एक ही है, कामयाबी की जमानत सबको दे रहा है, उसी किताब का नाम कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कुरान का इल्मी फैजान हाफिज अब्दुल कादिर हबीबी साहब ने इस इल्मी फैजान को जहां से इन्होंने पाया वहां से आज मुंतकिल करके ये बच्चे उमर फारूक बाबू सल्लल्लाहु के सीने में सीने तक आज ये कुरान पहुंचा। इंशाअल्लाह ये कुरान अब इनके जरिया लाखों करोड़ों के सीने में पहुंचेगा। लेकिन बताने का मेरा मकसद ये है, ऐ मेरी कौम के शहजादों, सवाल ये उठता है हम समाज में बदलाव कैसे लाए, हमारी जिंदगी में इनकलाब कैसे आए। आज आपकी निगाहें देख रही हैं, वो जिसे चलना नहीं आता वो माज़अल्लाह खुदा की वहदानियत पे कमेंट कर रहा है। आपने देखा होगा, नहीं तो सुन लीजिएगा। एक साहब बोल रहे थे दूसरे मजहब वाले मेरी बात का बुरा नहीं माने, उनके पास तो माज़अल्लाह एक ही खुदा है, अगर वो नाराज हो जाए तो उनका काल दूसरे के पास नहीं लगेगा, मगर मेरे पास करोड़ों है माज़अल्लाह, एक नाराज तो दूसरे को लगा लो, दूसरा नाराज तो तीसरे को लगा लो, तीसरा नाराज तो चौथे को लगा लो। मैंने कहा पगले, अरे तुझे पता नहीं है हम सबका खुदा एक ही है, वो नाराज नहीं होता जब गुनाहगार बंदा हाजिर हो जाए उस बारगाह में राजी हो जाता। राजी हो जाता है। तुझे पता नहीं है तुमने माँ की मोहब्बत को जाना कि नहीं जाना। बेटा शराबी हो फिर भी माँ उससे मोहब्बत करती है, बेटा जुआरी हो फिर भी माँ उससे मोहब्बत करती है, बेटा अपराधी हो फिर भी माँ उससे मोहब्बत करती है। माँ की मोहब्बत इतनी, अल्लाह ताला माँ बाप से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। बंदा नाफरमानी करता है फिर भी खुदा उसे रिज़्क़ देता है, बंदा गुनाह करता है फिर भी
खुदा उसे रिस्क देता है। बंदा नमाजें नहीं पढ़ता फिर भी खुदा उसे रिस्क देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुमने गुनाह किए हैं, तुमने शराब पी, ज़ना किया, जुआ किया, बेहयाई के मुर्तकिब हुए, बुराई के मुर्तकिब हुए, एक बार मेरे बंदे मेरी बारगाह में आके सिद्क दिल से तौबा कर ले, मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर। ये कौन माफ करने वाला है? मैं पूछना चाहता हूँ। साहब शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज ये बातें कर रहे हैं। साहब जब तुम एक खुदा, वो खुदा जिसने सबको पैदा किया, जब तुम्हारे जैसे काफिर और मुशरिक को खुदा रिस्क दे रहा है तो फिर ईमान वालों को खुदा रिस्क क्यों नहीं अता करेगा? रब ने तो वादा किया है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। रही बात नाराज, तुम्हें पता नहीं है वो रब है रब। साहब मेरा रब तो बंदों के शहे रग से भी ज्यादा करीब है। यहाँ काल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बंदा जहाँ से हो एक बार आवाज दे, खुदा की रहमत 70 बार आवाज देती है। बोल मेरे बंदे तू क्या कह रहा है? जो लोग आज अल्लाह की वहदानियत को नहीं समझते, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, आपको नहीं पता, आप जो करोड़ों की बात कर रहे हैं ये झूठ है। समाज के जितने ब्रिलियंट और अक्ल वाले हैं सबको जमा कीजिए। साहब जितने अक्ल वाले हैं कुरान उनसे खिताब करता है यतफक्करून, फिक्र करो, यतदब्बरून, गौर करो। अल्लाहु अकबर। ऐ अक्ल वालों मेरे करीब आओ। साहब ये अक्ल वाले, जितने अक्ल वाले और ब्रिलियंट पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मैथ का इंतखाब करते हैं। मैथ में जो बेहतर हो उसे ब्रिलियंट माना जाता है। उलमाए किराम के यहाँ भी इल्म रियाजी के मामले में, इल्म मीरास में जो माहिर हो उसे ब्रिलियंट और अक्ल वाला माना जाता है। सारे अक्ल वालों को जमा कीजिए और कहिए साहब आप लोग मैथमेटिक्स के जानकार हैं? कहा हाँ। कहा अक्ल वालों के लिए मैथ कंपलसरी है, मैथ एक तराजू है, मीजान है। मैंने कहा बताओ मैथ की शुरुआत कहाँ से हुई? अक्ल वाले कहते हैं मैथ की शुरुआत गिनती से होती है। कहा गिनती की शुरुआत? कहा मौलाना साहब 1 2 3 4। मैंने कहा गिनते जाइए। कहा मौलाना साहब जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर कभी गिनती खत्म नहीं होगी। 100 के बाद 101 आएगा, 1000 के बाद 1001 आएगा, लाख के बाद 1,00,001 आएगा। 1450 बरस पहले कुरान ने कहा खुदा की नेमतों को तुम चाह कर भी गिन नहीं सकते, उसका शुमार नहीं कर सकते, तुम उसकी गिनती को मुकम्मल नहीं कर सकते। दुनिया थक जाएगी मगर गिनती कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। चलो साहब गिनती मुकम्मल नहीं हो सकती मगर गिनती की इब्तदा तो है। कहा हाँ मौलाना 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, 1 से पहले। कहा मौलाना 1 से पहले 0 है, 0 का माना कुछ नहीं है, यानी 1 से पहले कुछ नहीं था। कहा फिर ये 1? कहा ये 1 अपने आप है। कहा ये 1 को किसने बनाया? कहा किसी ने नहीं बनाया, ये 1 अपने आप है, ये 1 का वजूद खुद है। मैंने कहा 2? कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। कहा 3? कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। ये 4? कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। ये 5? कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा मैंने समझ लिया। कहा अगर ये 1 ना होता, कहा ये सैकड़ों नहीं होते, अगर ये 1 ना होता ये लाखों नहीं होते, अगर ये 1 नहीं होता ये करोड़ों नहीं होते। मैंने कहा करोड़ों भारी है या 1? तो पढ़ने वालों ने कहा नहीं, करोड़ों बनने वाले हैं और 1 बनाने वाला है, इसलिए करोड़ों मिलकर उस एक खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी अक्ल मारी गई है, ये गुस्ताखी में इतने ढीठ हो गए। वलियों की शान में गुस्ताखी, माज़अल्लाह नबियों की शान में गुस्ताखी, अब खुदा की शान में गुस्ताखी। इनसे ज्यादा अक्ल वाली तो बुढ़िया थी जिससे दहरिया ने मुनाजरा किया और कहा बुढ़िया
क्या तू बता सकती है खुदा एक है? कहा हाँ मैं जानती हूँ खुदा एक है। कहा कि क्या तुम साबित कर दोगी? तुमने कैसे जाना खुदा एक है? कहा ये मेरा जो चरखा देख रहे हो ना, मैंने इसी चरखे से जान लिया, जिसे हमारे यहाँ देहात में चक्की कहते हैं, कि खुदा एक है। कहा कैसे? कहा अगर देखो ये चरखा चलाने वाले दो हो जाएं, तो या तो अगर दोनों मिलकर एक साथ चलाएंगे तो चरखे की रफ्तार तेज हो जाएगी, फिर भी चरखा टूट फूट जाएगा। और अगर चलाने वाले दो हो, एक अपने तरफ चलाए एक दूसरी तरफ, तो भी चरखा टूट जाएगा। इसलिए जब एक चरखा को चलाने वाले दो हो जाएं तो चरखा टूट जाए, ये कैसे हो सकता है? सूरज रोजाना पूरब से निकले पश्चिम में डूब जाए, चांद रोजाना पश्चिम से निकले पूरब में डूब जाए। आज इतनी दिनों से ये दुनिया एक रफ्तार में चल रही है। अगर माशाल्लाह दो चलाने वाले होते या एक खुदा के अलावा दूसरा खुदा होता, तो या तो रफ्तार तेज हो जाती तो भी दुनिया खत्म हो जाती, या सूरज चांद आपस में टकरा जाते तो भी दुनिया खत्म हो जाती। इसलिए एक खुदा कहता कि मैं सूरज को पूरब से निकालूंगा, और दूसरा कहता मैं पश्चिम से निकालूंगा, फिर क्या होता? टकराव होकर दुनिया खत्म हो जाती। इसलिए मेरा चरखा बता रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कहा अच्छा ये तो साहब इनकी अकल तो इतनी मारी गई, इसलिए मैं आपसे कहूंगा साहब अब वो समाज वो दौर नहीं रहा कि बेवकूफ बनकर के हम समाज में जिंदा रहे। अब वो दौर नहीं रहा कि हम साहब कम अकल बनकर के समाज में जिंदा रहे। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा और आपसे भी कहूंगा साहब अब लड़ाई बम बंदूक की नहीं है, अब लड़ाई बारूद की नहीं है। बम उठाइएगा मार दीजिएगा, बंदूक उठाइएगा चला दीजिएगा, नहीं, बल्कि आपको वहां खड़ा होना है जहां से बंदूक चलाने की इजाजत हो। आपको वहां खड़ा होना होगा जहां से साहब आपके अंदर लोगों की रक्षा की सलाहियत हो। आप कहेंगे मौलाना उसके लिए, कहा साहब उसके लिए पढ़िए। याद रखिए जो बुनियादी तालीमात इस्लाम की है, इसे हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मुसलमान इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत के पास हो, वो जाने ईमान किसे कहते हैं, अकीदा कैसा होना चाहिए, नमाज के मसाइल, तहारत के मसाइल, रोजा के मसाइल, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या हमारे लिए जायज है क्या नाजायज है, अमीर है तो ज़कात के मसाइल, और अमीर है तो हज के मसाइल। बाकी अब साहब याद रखिएगा सबके लिए आलिम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन समाज का हम वहां पर इस्लाम की बका के लिए इतना तो कम से कम पढ़े, हमारी जिंदगी की भी हिफाजत हो और इस्लाम की भी हिफाजत हो। इतना सब पढ़ने के बाद, बुनियादी चीजें जानने के बाद हर बच्चे के लिए जरूरी है, अल्लाह ने सलाहियत दी है डॉक्टर बन जाइए, अल्लाह ने सलाहियत दी है बेहतरीन इंजीनियर बनिए, अल्लाह ने आपको अक्ल से नवाजा है बेहतरीन वकील बनिए, जज बन जाइए, अल्लाह ने आपको अक्ल अता की है इसका इस्तेमाल कीजिए, आईपीएस अफसर बनिए, यूपीएससी और बीपीएससी पास कीजिए, कहीं साहब थाने में दारोगा की पोस्ट पे बहाल होइए, कहीं पे बीडीओ और सीओ बनिए, जहां पे जरूरत है। सोइएगा क्यों, रात पूरी रात मोबाइल में क्यों गुजारिएगा, दौड़िए, दौड़ने वाला बनिए, बिरयानी खाकर सिर्फ सोने वाला मत बनिए। बिहार पुलिस की भर्ती हो उसमें दौड़ने वाले में आपका नाम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की बहाली हो दौड़ने वाले में आपका नाम होना चाहिए। इतनी तादाद वहां बढ़ाओ, कब तक सिर्फ पासपोर्ट बनाकर विदेश जाते रहोगे? आप बताओ, जहां हमारी जरूरत है हमारा वहां पे वजूद नहीं है, हम वहां पर मौजूद नहीं है। क्या यह हकीकत नहीं है कि साहब आज छोटे छोटे काम के लिए हम रिश्वत देते फिरते हैं और दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं? इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप इन एजुकेशन पॉइंट को मजबूत कीजिए। आपको अल्लाह ने मालो ज़र से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, तो अगर आपके यहाँ बच्चे गरीब बच्चे हैं मगर ब्रिलियंट हैं, अक्ल वाले हैं, उनके अंदर क्वालिटी है, तो उनको मदद करके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मोच पे ताव लगाकर आपसी लड़ाई में और इख्तलाफ में डूबकर अपनी भी जिंदगी और गांव को तबाह बर्बाद करने की जरूरत
बड़े बड़े इदारे हमारे जिले में हैं, वही हमारे लिए काफी है। हर जगह इदारे की जरूरत नहीं, मगर हर जगह अच्छे एजुकेशन पॉइंट की जरूरत है। अब सुनिए, ऐसा नहीं है बाबू ए बच्चा खैरियत हो गया, सुन लिए मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, बड़ा अफसोस है, क्या कीजिएगा। अगर अच्छा किसी से पूछिए कि ये बताइए इस ये क्या है, लोग कहेंगे, कितने लोग कहेंगे हजरत बहुत बुरी चीज है, और कितने लोग कहेंगे अच्छी भी चीज है। तो जिसने अच्छा इस्तेमाल किया उसके लिए अच्छा है, और जिसने इसका इस्तेमाल बुराइयों के लिए किया उसके लिए बुरा है। किसी नौजवान की नियत ये है मैं नौकरी में जाऊंगा या घर से दूर जाऊंगा तो माँ की खबरों खैरियत इस मोबाइल के जरिए लूंगा, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत लूंगा, अपने असातिज़ा से बातें करूंगा, इस मोबाइल में कुरान भी डाउनलोड कर लूंगा, सरकार की नातें सुनूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, इसमें फिक्र की कुछ किताबों को डाउनलोड करके पढ़ूंगा, और इस मोबाइल के जरिया अपने माँ बाप की खबर खैरियत लेता रहूंगा। नियत अच्छी है तो खरीदना सवाब, रखना सवाब। मगर एक नौजवान की नियत बिगड़ गई और उसने सोचा मोबाइल इसलिए खरीदूंगा कि गर्लफ्रेंड से गुफ्तगू करूंगा, इससे गाने सुनूंगा, मूवीज और फिल्में देखूंगा, तो अब उसके लिए मोबाइल खरीदना भी और रखना भी गुनाह। क्यों? इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया सबसे पहले, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल के दारो मदार नियत पर है। याद रखिएगा, मदरसों से भी मदरसों का नुकसान है। अगर साहब हमारे पास 2-4 बड़े इदारे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारे मजबूत होने चाहिए। अब हमें हर जगह इदारे की जरूरत नहीं है, हर जगह अच्छे एजुकेशन पॉइंट की जरूरत है। आज जो भारत की जितनी भी कमेटी की रिपोर्टें अब तक आई, या मुसलमानों की तालीमी जो हालात है, या मुसलमानों के जो माली हालात है, ये काबिले अफसोस है। हमें उस जगह पे जाकर मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक गांव को बदलने के लिए एक हाफिज काफी हो जाएगा, एक आलिम काफी है एक इलाके को बदलने के लिए। यही वजह है गैर सोचते हैं कि मदरसे बंद हो जाए, इसलिए कि अगर 100 आलिम हो गए तो 100 गांव की हिफाजत हो जाएगी, ईमान अकीदे की हिफाजत हो जाएगी। लेकिन आज जहां हमें खड़े होने की जरूरत है, आज हमारे नौजवान शराबी हो रहे हैं, जुआरी हो रहे हैं, बेटियां नाचने वाली गाने वाली हो रही है, सरों से दुपट्टा उतर रहा है, नौजवान तालीम में जोर देने के बजाय पूरी पूरी रात मोबाइल में गुजार रहे हैं। आप ईमानदारी से बताएं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान से साथी कौन बनकर आया? क्या कोई इंसान, क्या कोई फरिश्ता? नहीं, जो साथी बनकर आया उस साथी का नाम कुरान है। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी का साथी किताब को क्यों नहीं बनाते? क्यों आपने मोबाइल को ही जिंदगी का साथी बना लिया? चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किताबें पढ़ना नहीं जानते मगर मोबाइल में मगन रहना जानते हैं। आखिर सवाल ये उठता है, हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उन्होंने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। आप ईमानदारी से बताएं, अगर एक नौजवान ये समझे कि इज्जत भी कोई चीज है तो कभी शराबी बनेगा, कभी जुआरी बनेगा, कभी साहब किसी की लड़की पे गलत निगाह डालेगा। एक नौजवान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाहु अकबर, सहाबे किराम बैठे हैं, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह फला लड़की के साथ मुझे जना करने की इजाजत दी जाए। सहाबा नाराज हो गए। अल्लाह के नबी ने नौजवान को करीब बुलाया, सहाबा से कहा ठहरो, करीब बुलाया, सीने पे मुस्तफा करीम ने दस्ते मुबारक को रखा और कहा ए नौजवान ये बता तूने क्या कहा? कहा आका जी फला लड़की के साथ जना की इजाजत चाहिए। माज़अल्लाह, सरकार फरमाते हैं ए नौजवान मेरी तरफ देख और देख करके बता, क्या जो काम तू दूसरी लड़की के साथ करना चाहता है ये काम
तू अपनी बहन के साथ कर सकता है, अपनी माँ के साथ कर सकता है? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा जो काम अपनी माँ बहन के साथ नहीं कर सकता इसलिए कि तेरी माँ की इज्जत है, तेरी बहन की इज्जत है। तो जैसे समाज में तेरी माँ बहन की इज्जत है, वैसे ही समाज में दूसरों की माँ बहन की भी इज्जत है। इसलिए जितनी हिफाजत अपनी माँ बहन की इज्जत की करना, उतना ही हिफाजत दूसरों की भी माँ बहन की इज्जत की करना। अगर पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत की ये तालीम आम हो जाए तो इंशाअल्लाह हर नौजवान बुराई से बचता हुआ नजर आए। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा होगा ना? आज जब हमारे उलमा कहते हैं, सुनिएगा, कहते हैं ना कि देखिए हर चीज देखने की नहीं होती, तो नौजवान कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होगा? आज हमारी कौम की बेटियां मोबाइल के जरिया न जाने क्या क्या देखती हैं, जिसे देखकर ज़हन गंदा भी होता है, ज़हन में अय्याशी भी आती है। फला लड़की की ये जिंदगी, फला लड़की की ये जिंदगी। अमेरिका की एक लड़की ने शॉर्ट वीडियो बना करके डाला और लिखा माई लाइफ माई चॉइस। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। देखो मैंने बाप को अलग कर दिया, मैं माँ को नहीं रखती, मैंने शादी नहीं की, शौहर को पसंद नहीं किया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा बाप होगा तो हुक्मरानी करेगा, माँ रहेगी तो मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, और शौहर होगा तो एक मर्द के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, फिर बच्चे होंगे उन्हें के लिए खाना बनाना होगा। मैं किसी की गुलामी और नौकरी में नहीं रखती, मैं आजाद हूँ, जब चाहूँ खाऊं, जब चाहूँ पीऊं, जब चाहूँ सोऊं, जिसके साथ चाहूँ रात गुजारूं, जहाँ चाहूँ रहूं। उस आजाद ख्याल लड़की ने न जाने भारत की कितनी बेटियों को आजाद ख्याल बना दिया। और इस मुल्क में तो अब लगता ही नहीं है कि ये डेमोक्रेसी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है। ऐसा लगता है आप कहें कि किसी के बाप की बपौती हो गई हो, बड़े पुरफतन दौर से हम गुजर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी इज्जत आबरू का ख्याल कीजिए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि साहब आज इस मुल्क में लिविंग रिलेशनशिप का कानून बन गया। कहा नौजवान लड़के लड़कियां बगैर शादी के आपसी रजामंदी से लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। मालूम है अगर गुनाह का नाम इंग्लिश में रख देने से ऐसा नहीं है कि वो गुनाह नहीं हो। लिविंग रिलेशनशिप का हिंदी में अनुवाद यही होगा कि नाजायज रिश्ता। इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। कल के हमारे भारत के हिंदू भाई भी जानते थे कि बगैर शादी के लड़के लड़की का एक साथ रहना ठीक नहीं है, और इस्लाम तो कहता ही है कि बगैर निकाह के अजनबी लड़के लड़की एक साथ नहीं रह सकते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए, जब उस लड़की ने आवाज दी तो आज भारत की लाखों लड़कियां, करोड़ों लड़कियां ये मन बना चुकी है, मुझे शौहर नहीं रखना, बाप की गुलामी नहीं करनी। आज जो लड़के लड़कियां ये बोलती हैं कि मैं ये नौकरानी का काम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज ये लड़कियां जो मुकाबले की बात करती हैं, हम भी मर्दों की तरह बाहर रहेंगे घूमेंगे, क्या आपने एयर होस्टेज की जिंदगी नहीं देखी? एक नारा चला, ऐ औरतों घर से बाहर निकलो, हम तुझे मर्दों के मुकाबले में खड़े कर देंगे। क्या हुआ? आप पढ़ी लिखी लड़कियों को क्या बनाएंगे? कहा एयर होस्टेज, कॉल गर्ल्स, मॉडल गर्ल्स, सेल्स गर्ल्स, यही तो बना रहे हैं। चूंकि नाम इंग्लिश में रख दिया तो लड़कियां भी समझती है वाह इंग्लिश में मेरा नाम बोला जाता है, अगर उसका हिंदी अनुवाद लोग जान जाएं तो थूकते हुए नजर आएंगे। साहब एयर होस्टेज, अब ताज्जुब की बात है, जितने लोग इसमें प्लेन में सफर किए होंगे, हवाई जहाज में, आपने देखा होगा जो ही आप हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो आपके इस्तकबाल के लिए कितनी लड़कियां खड़ी रहती हैं। आप जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं और जो ही आपको प्यास लगी पर बटन दबाया, 1 मिनट नहीं लगता पहुंच गई। हाँ सर पानी चाहिए, चाय चाहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ताज्जुब की बात है, 4 पढ़ी लिखी लड़कियां पटना से लेकर दिल्ली तक 1 घंटे में 20 बार आपको चाय पानी नाश्ता क्या चाहिए, 250 यात्रियों को चाय पिला रही है, खाना खिला। सब पढ़ी लिखी लड़कियां दुनियावी एतबार से BA पास, इंटर पास, हुस्न जमाल की मलिका, बड़े बड़े नेता उन लड़कियों से शादियां करते हैं।
है किसी की हिम्मत कि 250 लोगों को चाय पिलाने वाली लड़की को नौकरानी कह दे? 250 लोगों के जूठे को उठाकर पॉलिथीन में डालकर निकालने वाली को कोई नौकरानी कह दे? कह देगा तो FIR होगा, जेल में डाल दिया जाएगा। उनसे आप पूछेंगे आप ये काम क्यों करती है? कहेंगी मैं सहायता की भावना से करती हूँ, मैं यात्रियों की सहायता की भावना से, मैं लोगों की खिदमत की भावना से ये काम करती हूँ। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, जब 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को प्लेन में खिलाए पिलाए तो नौकरानी नहीं हो सकती? कोई बेटी बाप के लिए चाय बना दे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बीवी अगर शौहर के लिए खाना बना दे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई माँ अगर बच्चों के लिए खाना बना दे तो नौकरानी कैसे हो सकती है? ऐ मेरी कौम की बेटियों, जिन्हें नौकरानी कहना चाहिए था वो भारत के नेताओं की बीवियां बन गई, और जिन्होंने सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत को जिंदा किया उन्हें आज नौकरानी कहा जा रहा है। इसलिए ये तस्वुर लेकर के जाओ कि बाप को चाय बना करके पिलाना, खाना बनाकर खिलाना ये नौकरानी की पहचान नहीं, बल्कि याद रखना ये बाप की वफादार बेटी की भी निशानी है, और सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत भी है। लेकिन आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है ना, लोगों ने इज्जत को इज्जत समझना ही छोड़ दिया। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? इज्जत को इज्जत समझना, जो लड़की ये समझ जाए इज्जत भी कोई चीज होती है, वो पढ़े न पढ़े मगर कभी अपनी इज्जत और जमीर का सौदा। जो लड़का ये समझ ले इज्जत बहुत बड़ी चीज है, वो किसी की बहू बेटी पे गंदी नजर नहीं डालेगा। लेकिन आज हुड़ लगी हुई है। क्यों साहब? उम्र छोटी और इस मोबाइल ने ख्वाहिशों को बड़ा कर दिया। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों की कोई इस किस्म की ख्वाहिश नहीं होती थी कि बहुत VIP बाइक हो, ये हो नहीं। जो मिला खा लिया, असातिज़ा की डांटें भी सुन ली, उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा भी लिया, पढ़ लिख कर घाटा बढ़ा जो मिला, साहब गर्मी हो ठंडी हो सोकर दिन कर रात गुजार लिए और साहब पढ़े। लेकिन आज नियत में फतूर और फसाद ने इस कदर जन्म ले लिया कि पहले लोग पढ़ते थे तो पढ़कर शख्सियतें बनते थे, अब सिर्फ डिग्री होल्डर की होड़ लगी हुई है। आज डिग्रियों की कमी है, लेकिन समाज में अच्छे इंसान की कमी है, बाइखलाक लोगों की कमी है। आपने देखा होगा एक नौजवान डॉक्टर बन गया, मगर उसे एहसास नहीं है कि गरीब मरीज रो रहा है तो हम इसकी कुछ सहायता करते हुए सहूलत पैदा करते। MR के नाम पे लुटाई कहां लुटाई। डॉक्टर है पता नहीं है, शराब पी रहा है, जना कर रहा है, जुआ खेल रहा है, इंजीनियर है, IPS अफसरान है, रिश्वत लेने में मस्त है, विजिलेंस टीमें छापा मार मार कर उन्हें पकड़ रही हैं। अजीब बात, इस सारी बातों से ये बात सामने आती है कि एक इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो भी जाए तो भी समाज का अच्छा इंसान बनने के लिए उसे मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की जरूरत है, आमिना के लाल के इखलाक की जरूरत है। अगर उसकी जिंदगी में सीरत मुस्तफा नहीं है, या हमारी कौम की बेटियों की जिंदगी में सीरत फातिमा नहीं है, तो उनकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। अब सवाल ये उठता है, कौम की बेटियों को बचाया कैसे जाए? गौर से सुनिएगा, बचाया कैसे जाए? जिसके साथ चाहा दिल दे दिया। ये दिल इतना आसान है क्या? बचपन से लेकर जिस माँ ने तुझे जवान किया और मैट्रिक इंटर तक तेरे नखरे उठाए, तेरी बोझे उठाई, जिस बाप ने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, तूने खाना मांगा खाना दिया, कपड़ा मांगा कपड़ा दिया, जो मांगती रही देता रहा। ये कितना आसान हो गया कि जो ही बेटी जवान हुई बाप की इज्जत को लात मारकर गैरों के साथ भाग गई। इतना आसान हमारी कौम की बेटियों ने कैसे समझ लिया? इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये डिग्री वाली पढ़ाइयों से हमारी बेटियों ने डिग्रियां हासिल की, जिंदगी में अच्छी औरत बनने के लिए पहले सीरत फातिमा ज़हरा की जरूरत है, ताकि उसे एहसास हो इज्जत भी कोई चीज है। मेरी कौम की बेटियों याद रखना, जिंदगी में इन बातों को, अल्लाह अकबर, खूब गौर से सुनना। आजकल लोग कहते हैं मौलाना
देखने से क्या होता है आपने नहीं जाना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मेहातुल मोमिनीन हजरत मैमूना और हजरत उम्मे सलमा के साथ तशरीफ फरमा है। इतने में अल्लाह के मुकद्दस नबी के मुकद्दस सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम चले आ रहे हैं। दोनों आंखों से नाबीना है, आंखों से दिखता नहीं है। आका करीम की जब निगाहें पड़ी तो मुस्तफा करीम ने कहा, मैमूना उम्मे सलमा अंदर चली जाओ। उन्होंने कहा, आका जी क्या बात हुई, हम अंदर चले जाएं? कहा, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। गौर से सुनिएगा, कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सरकार इन्हें तो दिखता नहीं है, ये तो नाबीना है, इन्हें दिखता नहीं है। सुनो, हमारे और आपके नबी ने कहा, याद रखना तुम किसका कलमा पढ़ती हो, या आप किसका कलमा पढ़ते हैं? क्या किसी डॉक्टर का, क्या किसी प्रोफेसर का? नहीं, हमने कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ा है। याद रखिएगा, जो कायनात में खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा। तो जिनका कलमा पढ़े हो उनकी सीरत के गुण गाओ, उनके नगमात गाओ, उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो। आका ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा और मैमूना, ये सही है, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को नहीं दिखता, वो अंधे हैं, मगर तुम तो अंधी नहीं। आका ने, वो अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूँ, क्यों तुम नाच देखती हो, क्यों तुम गाने सुनती हो, क्यों तुम गैरों को देखती हो, क्यों तुम अपनी तस्वीरें फेसबुक पर डालती हो, क्यों अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप पे डालती हो, क्यों अजनबी मर्दों से बातें करती हो, क्यों अजनबी लड़कों से गुफ्तगू करती हो? नहीं, तुझे गुफ्तगू क्या बाप से गुफ्तगू करने का सलीका नहीं है, माँ से बातें करने का तरीका नहीं है, भाई से के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकती है। क्यों? साहब याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, शैतान तेरी जिंदगी पे हमलावर है और शैतान हमेशा चाहता है इंसान की इज्जत तहस नहस हो जाए, इंसान की इज्जत लूट जाए, इसलिए शैतान बहकाता है। मेरी कौम की शहजादियों याद रखना, लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, गाने वाली को देखिएगा गुनाह होगा, फिल्म देखिएगा गुनाह होगा, नाच गाना बाजा देखिएगा गुनाह होगा, जुआ देखिएगा गुनाह होगा, मगर इन्हीं निगाहों से माँ बाप के मुकद्दस चेहरे को मोहब्बत से देखिएगा तो एक हज्जे मकबूल का सवाब। इन्हीं निगाहों से इन उलमाए कराम असातिज़े कराम को चेहरे को देखिएगा, सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से मक्का मदीना देखिएगा, सवाब मिल जाएगा। मेरी कौम की माओ बेटियों, देखने के लिए तुम्हारी माँ बनी है, देखने के लिए तुम्हारा बाप बना है। ये जो तुम्हारे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजता है ना आई लव यू, तो उसे कहना ये अपने आई लव यू को वापस कर लो। मैं अपनी माँ को लिखा है, आई लव यू माई मदर, मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने बाप से प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई बहन से प्यार करती हूँ, मैं अपने नबी से प्यार करती हूँ, और निकाह के बाद दुनिया में किसी इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करूंगी तो अपने होने वाले शौहर से प्यार करूंगी। याद रखना, आज अपनी जिंदगी की पोजीशन समझ लो, फिर बात गुफ्तगू हो न हो। याद रखना, नहीं देखा तूने कभी, चाय की दुकान पे देख लेना, चाय पीने वाले चाय पीकर जैसे क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन को उठाते हैं फेंक देते हैं। कोई से पूछता है क्या, ये तेरा आवारा आशिक तुझे ऐसे ही उठा कर ले जाएगा, 2-4-10 दिन रखेगा, तेरी इज्जत लूट लेगा और लाकर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएगा। साहब याद रखना, जिंदगी में फिर तेरी इज्जत का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तू बड़ी चर्ब जबान होगी तो 2-4-10 गालियां देकर शरीफ लोगों को खामोश कर देगी, लेकिन पूरी जिंदगी तेरी बेइज्जती का सोहरा इलाके में रहेगा। तेरी औलादें तेरी बेइज्जती की वजह से परेशान होंगी। इसलिए याद रखना, कौम की बेटियों, भाग कर कभी शादियां न रचाना। याद रखना, भलाई उसमें नहीं है, इज्जत इसमें है। तेरा बाप एक शरीफ लड़के को तलाश करे, तेरा रिश्ता हो, या तुझे जो लड़का पसंद हो तो माँ बाप से कह, वो कोशिशें करके तेरा रिश्ता कराएंगे। घर
से कदम निकालना तो दुल्हन बन के निकाह के बाद कदम निकालना, किसी आवारा के चक्कर में मत पड़ना, वरना तूने नहीं देखा तो याद रखना। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई, उस जालिम के 4 साथी पहले से वहां बैठे थे, 5 ने बारी बारी उसके इज्जत के साथ खेला। क्या हुआ? फिर उस लड़की को इज्जत मिली क्या हुआ उसके साथ? मैं कहना चाहूंगा, ऐ इस्लाम तेरी तालीम को सलाम, ऐ उलमाए किराम आपकी तरबियत को सलाम। इस्लाम कहता है औरत सबके साथ घर से निकल कर नहीं जा सकती, औरत उसके साथ जाएगी या तो बाप हो, भाई हो, चचा हो, जिससे उसका निकाह हराम हो। अगर वो लड़की शरीयत पे अमल की होती या इस्लामी तालीमात पे अमल की होती, वो हमारे मजहब की बेटी तो नहीं थी, लेकिन भारत की बेटी थी। इसलिए दर्द है, अगर इस्लाम के उसूल पे औरतें वो बेटी अमल की होती और अपने बाप या भाई के साथ गई होती, तो भाई जान दे देगा मगर बहन की इज्जत नहीं लूटने देगा, बाप जान दे देगा मगर बेटी की इज्जत नहीं लूटने देगा। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, माँ बाप भी सख्ती से सुन ले। अभी मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है, इंटर का इम्तिहान, जिसके साथ तबीयत करती है मोटरसाइकिल पे बैठा के भेज देते हो। क्यों? तेरी बेटी जवान हो गई, मैट्रिक पास करने वाली है, जिसके साथ चाह भेज दिया। ये जीजा है, ये जीजा के भाई है, तो ये बहन का देवर है, तो ये फूफू का लड़का है, तो ये खाला का लड़का है, ये खलेरा भाई। कभी दीन भी तो सीखो, बेटी तेरी है तो तू लेकर क्यों नहीं जाती है? बेटी तेरी है तो बाप क्यों लेकर नहीं जाता है? आपके पास इतना वक्त नहीं है, और कल भाग जाएगी तो थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए वक्त है वक्त आपके पास? ये बड़े अफसोस और शर्म का मकाम है। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, याद रखना, ये जिंदगी बहुत पुरफितन दौर से इस वक्त हम लोग इस मुल्क में गुजर रहे हैं। गैरों की निगाहों में तुम हो, गैर करोड़ों उनकी तंजीमें तेरे ऊपर दौलत खर्च कर सकती हैं। ये सोने का चैन ले ले, ये 25,000 का मोबाइल ले ले, ये बुलेट पे बैठ जा, ये गाड़ी बंगला मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुझे काफिर बना दिया जाए, तुझे तेरी इज्जत और आबरू को लूट लिया जाए। याद रखिएगा, सबके तहफ्फुज का जरिया एक है इल्म। आप समाज में जहां खड़े होना चाहते हैं, वहां के लिए आपको इल्म चाहिए। इसके लिए बड़े दारुल उलूम की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप जिस इदारे की बुनियाद डालने जा रहे हैं, मेरा खुलूस के साथ मशवरा है कि इसे सिर्फ मदरसा मत बनाइए। मदरसे बहुत हैं, वहां जाकर हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। इसे आप बेहतरीन मकतब के साथ इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए, ताकि कौम का हर बच्चा बच्ची यहाँ पर पढ़े। मदरसा बना दीजिएगा, लोग कहेंगे वाह मदरसा में वो पढ़े जो मौलवी मौलाना। सबको पढ़ने की क्या जरूरत हो गया? याद रखिएगा, अभी मुबारकपुर में कई खिताबात हुए, लेकिन हमारी जमात के वहां पर एक आलिम ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आपने क्रिश्चियनों को देखा होगा, उन्होंने तालीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया, अपना स्टैंडर्ड जहां रखा बरकरार रखा। आप 5 तक मत पढ़ाइए। आप ये चाहते हैं ना कि आपके बच्चे शराबी नहीं हो, जुआरी नहीं हो, कि सिर्फ तावीज लिखवा कर काम चला दीजिए। कहीं आप लोग के मन में ये बात होगी, जान दीजिए बेटा बिगड़ेगा तो तावीज लिखवा लेंगे। अरे बिगड़ जाएगा तब तावीज लिखवा कर क्या कीजिएगा? बिगड़ने से पहले उसे बचा दीजिए। बेटी को भागने से पहले उसे इज्जत आबरू की जिंदगी सिखला दीजिए। आप अपनी बेटियों से इस तरह से गुफ्तगू कीजिए, खिताब कीजिए। इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए, उसमें एक बेहतरीन हाफिज हो, आलिम हो, एक बेहतरीन 2 टीचर हो। नर्सरी से पढ़ाई शुरू कीजिए, वहां पर दिनियात भी हो, उर्दू भी हो, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, मैथ भी हो, ताकि हमारे बच्चे स्कूल में 6 साल के होंगे तब ना जाएंगे। 6 साल से पहले बच्चों को इतना इल्म हो जाए कि स्कूल में भी जाएं तो उनका ईमान, अकीदा और इस्लाम बचा रहे। आज भारत में डे बहुत मनाए जाते हैं,
मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर डे, अरे बोलिए मनाए जाते हैं नहीं मनाए जाते? स्कूलों में टीचर डे मनाते हैं, आप लोगों ने देखा है, लेकिन स्कूलों में टीचर की कोई इज्जत है? जूता से मारते हैं सब, गोली चला देते हैं साहब। कॉलेज से लड़कियों को लेकर भाग जाते हैं। आपने किसी को सुना है कि कॉलेज बंद कर दो, यहाँ से लड़की लेकर भाग गया, लड़की की जान चली गई? टीचर की पिटाई हो रही है। मगर अगर आपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोला तो उस्ताद की भी इज्जत सलामत, शागिर्द की भी इज्जत सलामत। हम जिनके मुक़ल्लिद हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, अल्लाहु अकबर, उनके उस्ताद जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा हम्माद अली रहमा और रिजवान का घर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के घर से 7 गली बाद उनका मकान था। कितने गली बाद? 7 गलियों के बाद। मगर कभी अपने उस्ताद के घर के तरफ अपना पांव नहीं फैलाते थे, क्योंकि ये मेरे उस्ताद का घर है। समझ गए? और यहाँ पर बच्चा क्या करता है? असातिज़ा जहां बैठे हो, शागिर्द वहां नहीं बैठते। ये सारा अदब तभी आएगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये कौन बताएगा? मदर्स डे के दिन तो नाच गाकर सब खत्म कर दिया। अब माँ भूखी रहे, चाहे खाए चाहे सो जाए, किसको फिक्र है? मगर इस्लाम कहता है मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ और बाप का है। अगर ये सारे बच्चे और बच्चियां इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल मदरसे में आ गए तो वहां पे जहां इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, वहीं हमारा आलिम जब दिनियात पढ़ाने जाएगा तो कहेगा अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज फर्ज है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बच्चों शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सट्टा लगाना हराम है, खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठकर खाना खाना और पीना, सर पे टोपी रखना। ऐ मेरी कौम की बेटियों, जहाँ रहना पर्दे के साथ इज्जत और आबरू की जिंदगी जीना। अब जब ये बच्चे पढ़कर यहाँ से स्कूल कॉलेज में जाएंगे, कोई आवारा लड़का हमारे बच्चों से कहेगा चल माज़ल्लाह आज डिनर पार्टी करते हैं, तो कहेगा डिनर पार्टी में क्या है? तो माज़ल्लाह कहेंगे शराब, तो कहेगा ना, मैं पानी पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ, लेकिन शराब नहीं पी सकता। वो कहेंगे क्यों? कहा बचपन में मौलवी साहब ने गांव में पढ़ाया था शराब पीना हराम था, हराम है, इसलिए मैं नबी का गुलाम हूँ, नबी को शराब पसंद नहीं, इसलिए हमें भी शराब पसंद। हाथ उठाकर बोले हमें भी शराब पसंद नहीं है। हमारी कौम की कोई बेटी पढ़ने के लिए जाएगी, अगर उसे कोई उसकी सहेली बोलेगी तू ओल्ड मॉडल है, पुराने ख्यालात की लड़की है, दुपट्टा उतार दे, नकाब उतार कर फेंक दे, ये कहेगी खबरदार, नकाब हमारा इस्लामी लिबास है, हम इसे उतारेंगे नहीं, इसमें हमारी इज्जत है। वो कहेंगी ना, जब ये पर्दे की बात आती है ना, तो मुझे बूढ़े बाप के वो मिसाल बहुत अच्छा लगता है। बूढ़े बाप ने मिठाई के ऊपर से, टॉफी के ऊपर से प्लास्टिक के कवर को उतार दिया और मक्खियां बैठ गई, तो कहा बेटी देख ये मिठाई है ना, इसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर उतर गया तो मक्खियां बैठ गईं। जिस दिन तूने भी हिजाब को उतार दिया, पर्दे को उतार दिया, करोड़ों मक्खियां तेरे ऊपर बैठ जाएंगी। मक्खियां गंदगी देखकर बैठती हैं, याद रखना करोड़ों लालची भेड़िए तेरे पीछे पड़ जाएंगे। हमारी कौम की बेटी कहेगी ना, मैं पढ़ूं न पढ़ूं मगर मैं हिजाब को नहीं उतार सकती। कहेगी क्यों? कहा इसलिए करोड़ों डिग्रियां एक तरफ और मेरे आका का फरमान एक तरफ, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान।
हया ईमान का हिस्सा है। इसलिए याद रखिए, हमारी कौम की बेटियां ये जानेंगी पर्दा किसे कहते हैं, शौहर का अदब क्या है। आज तो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लड़कियां डॉक्टर बन गई। ना लड़की ना बीवी शौहर की इज्जत कर रही है, न शौहर बीवी की इज्जत। इसलिए कि न शौहर को पता है बीवी का क्या हक है, न बीवी को पता है शौहर का क्या हक है। जब ये सारी तालीमात होंगी, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तब मेरी आपसे गुजारिश है, अमीरों पैसों को जमा सिर्फ मत करो, जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये पैसे क्या होंगे। और तुम्हें जिंदा रहना है तो तालीम को आम करना होगा। कम से कम अपने जिले में ही सही, अमीर लोग आवाम लोग मिलकर कम से कम अच्छे टीचर को, साहब लड़कियां पढ़ी लिखी मिल जाए तो उनके जरिया इन लड़कियों को यहीं पर एजुकेशन पॉइंट कायम करके मैट्रिक का कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर जो खोलना हो उधर खोले, इधर लड़कों के लिए काम करें। मैं तो कहता हूँ ना, आपकी बस्ती में कितने घर होंगे? 40 घर 50 घर होंगे ना साहब। जिस बस्ती में अगर 40-50 भी घर है ना, तो अगर हर घर में 2-2 औरतें हो और 2-2 लाख के भी जेवरात रखी हो, तो जोड़ लीजिए कितने लाख उसके ज़कात के बनते हैं। आप दौलत रखकर क्या कीजिएगा। इसलिए इस इदारे को मजबूत कीजिए। और मेरा मशवरा है, इसे बेहतरीन मकतब की शक्ल के साथ इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए। खेलने का ग्राउंड, 3 बेहतरीन पढ़ने का ग्राउंड, एक लाइब्रेरी, एक ऑफिस, और बेहतरीन पढ़ाई हो। आलिम और हाफिज बनने के लिए लाखों इदारे खुले हुए हैं। इंशाअल्लाह वही बच्चे बच्चियां यही हाफिज साहब के पास पढ़ते हुए, स्कूल की किताबें भी पढ़ते हुए हाफिज कुरान भी बन सकते हैं। शर्त यह है हमारा निसाब कायम हो जाए। आज जो इतने हमारे असातिज़े कराम यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं सभी का ममनून व मशकूर हूँ। और मैं अपने खासकर अपने असातिज़े कराम का, जिनकी दरसगाहों में रहकर मैंने तालीम हासिल की, उनके सामने मैंने ये बैठने की जुर्रत कर ली, उनसे इजाजत लेकर मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, चूंकि फिर मुझे लौटना है, फिर ड्यूटी है, फिर कल लंबा सफर है, फिर कभी फकीर हाजिर आया तो गुफ्तगू होगी। कौम की बेटियों आप भी और बेटों आप भी, यार ये मोबाइल से अपने आप को अलग करके मोबाइल को अच्छे इस्तेमाल के लिए रखिए और किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाइए। साहब जब वो 99% फौज में हो सकते हैं, तो क्या हम 2-4% भी नहीं हो सकते हैं? 10% भी नहीं हो सकते हैं? जो बच्चे मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तेज तरार है, तो कौम के अमीरों से गुजारिश है, आप अपनी दौलत उन गरीबों के पीछे खर्च करें, उन्हें कुछ बनाएं और समाज में कुछ बनने का मौका दें। हमारी भलाई इसी में है कि हम तालीमी मैदान में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह दौलत के मामले में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। और जब यहाँ हम आगे नहीं होंगे, तो दौलत के मामले में भी हम कभी आगे नहीं हो सकते, है ना। इसलिए याद नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। और हुजूर ताजु शरिया ने कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी बना है नबी के लिए। जिंदगी में ये मकसद रखिए, अपने ईमान अकायद की हिफाजत कीजिए, इन उलमाए किराम से करीब रहिए। मालिक व मौला हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।